नमस्कार। आज से पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है। आपके पितर अपने पितृलोक को छोड़कर भूमि पर आते हैं, इस पाताल जो धरती लोक है इस पर आते हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप अपने पूर्वजों को कुछ खाना कुछ वगैरह दें जिससे कि वो तृप्त हो सकें। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले वायु पुराण की एक हम मंत्र जानते हैं। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्नः कुंडे कुंडे नवम पयः जातो जातो नवाचार नवः वाणी मुखे मुखे। अर्थात मुंडे मुंडे मतिर्भिन्नः का मतलब हुआ जितने मनुष्य हैं उतने विचार हैं। कुंडे कुंडे नवम पयः अर्थात एक ही स्थान के अलग अलग कुओं का जो पानी का स्वाद होता है वो अलग अलग हो जाता है। जातो जातो नवाचार अर्थात एक ही संस्कार के लिए अलग अलग जातियों में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं तथा नवः वाणी मुखे मुखे एक ही घटना का वर्णन प्रत्येक व्यक्ति हर व्यक्ति अपने ढंग से अलग अलग करता है। अर्थात विभिन्नता विभिन्नता विविधता ये प्रकृति का नियम है। कहीं पर एक ही समय एक ही मतलब क्या बोलते हैं एक ही सेकंड एक ही हॉस्पिटल में एक ही जगह जन्म लिया हुआ जो बच्चा होता है उसका किस्मत अलग हो जाता है, उसका भाग्य अलग हो जाता है, क्योंकि वो बहुत कुछ डिपेंड करता है उसके प्रारब्ध पर और बहुत कुछ डिपेंड करता है उसके पूर्वजों पर। इसीलिए मैं बता रहा हूँ आप अपने पूर्वजों का विशेष ख्याल रखें। अब से जो श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है, पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है, तो उसमें आप अगर नहीं भी जानते हैं, आपके कुल परिवार में कोई पानी नहीं दे रहा है, तब भी आप आज से ही प्रारंभ कीजिए, कल से ही प्रारंभ कीजिए। पितरों के निमित्त कुछ न कुछ दान अवश्य कीजिए। नदी में पक्षियों को खिलाइए, नदी में बहाइए या फिर दान कर दीजिए किसी गरीब आदमी को, लेकिन दान ज़रूर कीजिए। ब्रह्म भोज कराइए, ब्राह्मणों को दीजिए, लेकिन कुछ न कुछ ज़रूर कीजिए पितरों के निमित्त। आप देखते होंगे कि आप बहुत सक्षम व्यक्ति हैं, आप बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं, पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, शारीरिक रूप से अच्छे हैं, लेकिन आपको हर कार्य में बाधा हो रही है, हर कार्य में परेशानी हो रही है, शुभ कार्य नहीं हो पा रहा है। तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी होता है पितृ दोष जो होता है। तो पितृ दोष कहीं न कहीं किसी पूर्वज को प्रॉब्लम हो रहा है कहीं पर, या फिर पूर्वज को तृप्ति नहीं मिल पाई है, उनको मुक्ति नहीं मिल पाई है, तो उसके लिए उनको कुछ न कुछ आप दान अवश्य करें। कलयुग में राहु केतु का जो दोष जो होता है उससे जोड़कर भी देखा जाता है पितृदोष को, क्योंकि केतु जो होता है मोक्ष का कारक होता है और राहु जो होता है वो अटैच कर किसी भी चीज़ को अटैच करके रखता है। तो जब मोक्ष तब तक नहीं मिल सकता है जब तक कि आप उनके निमित्त कुछ ना कुछ कार्य ना करें, उन अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ दे नहीं। तो कल से प्रतिपक्ष प्रारंभ हो रहा है, श्राद्ध पंचमी तिथि मतलब सारी तिथियां आएंगी और जिसके पूर्वज का अगर आपको पता है तिथि वगैरह तो उसके हिसाब से श्राद्ध किया जाता है। जैसे किसी का मृत्यु मान लीजिए तृतीया तिथि को हुआ तो वो तृतीय तिथि को उनका तर्पण होता है। लेकिन यदि किसी का तिथि नहीं पता है कि कब उनकी मृत्यु हुई है तो उसके लिए प्रतिपदा तिथि जो प्रथम तिथि होता है उस दिन अपने नाना नानी का आप या फिर उनके परिवार का मतलब कि मातुल पक्ष का आप श्राद्ध कर सकते हैं, उनके निमित्त दान कर सकते हैं, श्राद्ध कर सकते हैं। जो तिल जौ से श्राद्ध किया जाता है वो परंपरा तरीके से कर सकते हैं कुछ ब्राह्मण से, या फिर आप स्वयं भी कर सकते हैं। तो प्रतिपदा तिथि होता है मातुल पक्ष के लिए। उसके बाद जो किसी आपके घर में अगर कोई कुंवारा व्यक्ति की मृत्यु हो गई है या फिर किसी कुंवारे व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, बड़ा समस्या हो रहा है, तो वहाँ पर पंचमी तिथि को अवश्य श्राद्ध कीजिए, अवश्य तर्पण कीजिए, अवश्य दान दक्षिणा कीजिए। तो उस दिन कुंवारा पंचमी भी कहा जाता है उसे, तो वहाँ पर वो समस्याएं आपकी ख़त्म होंगी। उसी प्रकार यदि किसी ज़माने में किसी आपकी महिला किसी का अगर नहीं हुआ है अंतिम संस्कार वगैरह, या फिर उनको तृप्ति नहीं मिली है, माता को तृप्ति नहीं मिली है, या फिर किसी और समझ लीजिए औरत समझ लीजिए महिला समझ लीजिए आपके घर में, तो उसके लिए नवमी का श्राद्ध होता है। अगर आपको तिथि नहीं पता है किसी भी महिला का तो नवमी का श्राद्ध कर दीजिए, उससे भी मातृ नवमी भी कहा जाता है उसे। एकादशी और द्वादशी का जो श्राद्ध होता है वो संन्यास ले चुके मृत व्यक्तियों के लिए किया जाता है। तो आपके घर में किसी कोई संन्यास ले लिया है तो उनके लिए आप एकादशी और द्वादशी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एक जनरेशन पहले ही आपका जो पूर्वज है, आपका जो ख़ानदान है वो पहले से चला रहा होगा, तो उसमें हो सकता है कोई लिया हो और उनको तृप्ति ना मिला हो, तो उनके निमित्त भी आप वो कर सकते हैं कि आप समस्याएं से निजात पाएँ। क्योंकि आज के ज़माने में 90% प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो पितृदोष से ही होती हैं।
क्योंकि याद रखिए, भगवान का आप कितना भी पूजा कर लीजिए, लेकिन भगवान के पूजा का जो फल मिलता है वो आपको आपके पितर ही आके देते हैं। तो ये पितर ही प्रसन्न नहीं होंगे, पितर ही अगर आपसे गुस्सा हैं, तो आप भगवान का कितना भी पूजा अर्चना कर लीजिए, आपको डायरेक्ट फल नहीं मिलने वाला है। यदि आपके घर में किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई हो, दुर्घटना में मृत्यु हुई हो, मतलब कि अकारण मृत्यु जो होता है ना, या फिर अचानक से जिसकी मृत्यु हुई हो, तो उसके लिए त्रयोदशी और चतुर्दशी का श्राद्ध किया जाता है। त्रयोदशी का खासकर किया जाता है मृत बच्चों के लिए, और चतुर्दशी तिथि सबसे उत्तम मानी जाती है। चतुर्दशी तिथि का सबका श्राद्ध किया जा सकता है, और बाकी अमावस्या को जो है वो तो सबका सब मतलब सर्व पितृ का आप तीर्थ कर सकते हैं, और उसके बाद अमावस्या के दिन रात को पितर अपने अपने लोग वापस चले जाते हैं। तो इस प्रकार आप पितर के निमित्त कुछ ना कुछ दान अवश्य कीजिए। गायों को खिलाइए, कुत्तों को खिलाइए, और ख़ासकर कौवों को ज़रूर खिलाइए, चावल खिलाइए, उनको पानी दीजिए। और बाकी विधिवत पूजन करना हो तो विधिवत पूजन के लिए किसी योग्य ब्राह्मण को तलाश कीजिए और उनसे पूजा करवाइए। याद रखिए, बिना पितरों के आशीर्वाद के आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो पितृ ऋण को उतारने के लिए ही श्राद्ध किया जाता है। श्रद्धया इदम श्राद्धम, अर्थात पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धापूर्वक जो कुछ अर्पित किया जाए वो श्राद्ध है। जो श्रद्धा शब्द होता है, श्रद्धा से श्रद्धापूर्वक जब करते हैं, उसी से श्राद्ध की उत्पत्ति हुई है। आम भाषा में कहें तो श्राद्ध पितरों को आहार पहुंचाने का अहम माध्यम होता है। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए कार्य ज़रूर करें, कुछ न कुछ ज़रूर दान वगैरह करें। याद रखिए, पितामह भीष्म जो थे, उनके समय से ये पितृपक्ष, उनके समय से ये तर्पण करने की विधि चली आ रही है। आप महाभारत में ज़रूर देखे होंगे। तो जब भगवान जैसे लोग कर सकते हैं तो हम अब क्या हैं। हमें अपने पितरों का आशीर्वाद की सख्त ज़रूरत होती है, उसके बिना हम आप कुछ नहीं हैं। तो पितरों का श्राद्ध अवश्य करें, तर्पण अवश्य करें, दान करें। कुछ गड़बड़ हो, कुछ गलती हो तो उसके लिए क्षमा मांग लें। कहा जाता है कि जो अपने पितरों को तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियां प्रदान करते हैं, उनके जन्म से तर्पण के दिन तक के पापों का नाश हो। जैसा कि मैंने हस्तरेखा विद्या में बता रखा है कि जो इंडेक्स फिंगर होता है, जो तर्जनी उंगली होता है, और जो अंगूठा होता है, उसके मध्य में पितृ तीर्थ होता है। तो यहाँ पर उल्टा हाथ करके दिया जाता है। जो भी पानी या फिर तिल मिश्रित जो जल होता है, उसको इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली और अंगूठा के बीच में जगह है, वहाँ से गिराया जाता है, पूर्वजों का नाम लेकर या पूर्वजों के निमित्त गिराया जाता है। और कुछ भी गलती हो उसके लिए आप क्षमा मांग लीजिए। याद रखिए, ये बहुत ही अनमोल दिन है, बहुत ही अनमोल क्षण है। इसे आप ज़रूर इसका भरपूर लाभ उठाइए, अपने पितरों को प्रसन्न कीजिए और जीवन में एक सार्थकता लाइए। जीवन में एक जो उच्च कोटि का लेवल होता है वो मेंटेन करने के लिए अपने पूर्वजों को ज़रूर प्रसन्न कीजिए। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।